हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जो अभी जीटीयू की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आज जो वीडियो है वो बेस है किस पे? डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के मैट्रिक्स उसका जो यूनिट है उसके में से आपको 4 एमसीक्यू आते हैं। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में 4, 5, 6, 7 नंबर का एमसीक्यू आता है, यानी टोटल 4 मार्क का एमसीक्यू डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स नंबर का नाम का जो चैप्टर है उसमें से आते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पेपर है जनवरी 2013 का पेपर, जिसमें 4 एमसीक्यू थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम कैसे सोल्व होते वो देख रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस: इफ डिटर्मिनेंट x1 4 2 is equal to 0, then what is the value of x? डिटर्मिनेंट बराबर 0 છે તો x ની વેલ્યુ શું આવશે તે આપણને પૂછ્યું છે। તો ચલો सॉल्यूशन क्या आएगा? तो डिटर्मिनेंट हमको दिया है, क्या है? x1 4 2 is equal to 0, है ना। इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू मिल जाएगा। अभी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है तो मुझे आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे करना है। ओके, तो क्या करेंगे? इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x इंटू 2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, पहले ऐसे बाद में ऐसे और बीच में माइनस। x इंटू 2 2x, 4 इंटू 1 4 और बीच में माइनस इज इक्वल टू क्या है? 0। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करो। इंप्लाइज 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। इंप्लाइज x इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 4/2 और इंप्लाइज x इक्वल टू आंसर इज 2। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है x इक्वल टू 2 और जो भी ऑप्शन है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। और एक चीज याद रखना, ये जो है वो MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, मेथड डिस्प्ले करनी जरूरी है नहीं, पर आप कैसे आंसर लाते हो वो इस तरह लाना है। कोई डाउट? चलो और एक एग्जाम्पल देख रहे थे इसी बेस पे। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। Example like this: 3x minus 1 2 1 is equal to 2, then what is the value of x? तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x into 1 is 3x, माइनस 2 into minus 1 is -2 और वो माइनस हो रही है माइनस है +2 is equal to 2 and implies क्या हो जाएगा? 3x is equal to 2 कैंसल, 3x इक्वल टू 0 इंप्लाइज x का आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया? तो यहाँ पे एक सिंपल चीज याद रखनी है, क्या? आपको डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होता है वो आना चाहिए, ऐसे ऐसे करना है, राइट। और सेकंड चीज, इसको 0 प्रूव मत कर देना, ये इक्वेशन दिया हुआ है उसका यूज करके हमको x का वैल्यू ढूंढना है। ओके, चलो तो कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल देना। चलो आगे जाते, अनदर एग्जाम्पल। सेकंड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको इसके लिए हिंट, सेकंड के लिए हिंट क्या याद रखना है? रो को क्या याद रखना है? रो को, ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखना, रो को। तो ऑर्डर के लिए ऑलवेज इस मैट्रिक्स को पूछना है क्या कि भाई तेरे में कितनी रो है, क्या पूछना है? भाई तेरे में कितनी रो है, तो वो बोलेगा मेरे में 1 2, यानी कितनी रो है? 2 रो है, राइट। सेकंड, कितनी कॉलम है? तो 1 2 3। कितनी कॉलम है? 3। तो कितना हुआ? ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। ऑप्शन जो भी है C D जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, सिर्फ आंसर मत लिखना, विथ ऑप्शन लिखना है ABCD। ओके, अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि सपोज मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 5 7 9 -1 1 2 4 1 1 1, then order of A is black, है ना। OA, O का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ ए, हाँ याद रखना, ऑर्डर ऑफ ए। गुजराती में कक्षा કહેવાય, શું કહેવાય? કક્ષા। હા, એ ની કક્ષા શું છે એવું પૂછે એક્ઝામમાં, તો इसको પૂછને ગયા, શું પૂછવાનું?
ए तारा में कितनी रो छे, ए तेरे में कितनी रो है, तो बोलेगा रो पहले पूछने का, तो रो यानी हॉरिजॉन्टल है 1 2 3, कितनी रो है 3 रो है, कितनी कॉलम है तो वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, तो कितनी कॉलम है 4, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। ओके, और एक ले लेते हैं b इक्वल टू 1 1 2 5 7 9 1 1। चलो क्या आएगा आंसर ऑर्डर ऑफ बी, तो पूछना है पहले क्या पूछना है रो को, कितनी रो है, तो रो कितनी है 1 2 रो, कितनी कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, राइट। तो इस तरह ऑर्डर मिलता है, तो ऑर्डर के लिए ये चीज याद रखना रो को। ओके, मल्टीप्लाई मत कर देना 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, हाँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आंसर आता है बराबर है, पर व्हाट इज द वो आंसर जो मिलता है इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते हैं तो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 6, वो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में वो भी पूछते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो, इसमें देखो 3 क्रॉस 4 यानी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट, यानी क्रॉस करके जो आंसर मिलता है वो उसमें से क्या मिलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, कुल કેટલા સભ્યો છે તે જાણવું હોય તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીને જે આન્સર આવે તે, પણ અગર हमको ऑर्डर पूछा है तो सिर्फ इतना ही लिखना है 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4 एंड 2 क्रॉस 4। ओके, चलो आगे आए थर्ड के लिए, इफ a इक्वल टू 1 2 3 1 4 2 देन a रेज टू t क्या है, तो थर्ड के लिए याद रखना है ट्रांसपोज हमको पूछा है, क्या पूछा है ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज ऑफ a, इट इज गिवन बाय a रेज टू t, इसे डिनोटेड बाय a रेज टू t, या तो फिर आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए a डैश भी पूछते हैं, हाँ तो चलो इसको हम करते हैं, तो क्या हमको a दिया है, तो a इज माय 1 2 3 1 4 2, तो इंप्लाइज इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, हाँ चलो ट्रांसपोज किसे मिलता है, तो याद रखना है ट्रांसपोज के लिए कुछ करना नहीं है, जो रो है उसकी कॉलम कर दो, हाँ जितनी भी रो है उसकी कॉलम कर दो, यानी फर्स्ट रो कौन है 1 2, तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 1 2, सेकंड रो 3 1 तो 3 1, राइट, ऐसे है ना, ऐसे है तो उसको ऐसे लिख देना है, ओके ऐसे है तो उसको ऐसे लिख दो, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या तो फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो 4 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2, तो ये मेरा ए ट्रांसपोज है, यानी ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपल लिख देना है, राइट 1 2 3 1 4 2, और जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन है वो भी लिखना है और आंसर दोनों लिखना है। ओके, यानी ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज के अंदर जितनी भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, याद रखना कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या तो फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज a इक्वल टू 1 2 5 देन a डैश इक्वल टू क्या, तो व्हाट इज a डैश, a डैश बोले तो ट्रांसपोज ही है। ओके, तो क्या करेंगे, जो कॉलम है ना 1 2 5 उसको 1 2 5, ओके, और एक ले लेते हैं b इक्वल टू 2 - 1 1 2 4 5 7 8 3, b का ट्रांसपोज क्या आएगा, चलो बोलो बोलो फटाफट, तो क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 2 - 1 1, इट इज 2 4 5, दिस इज 7 8 3, राइट। तो इस तरह आपका ट्रांसपोज मिल जाता है, तो ट्रांसपोज के लिए कुछ करते नहीं है, क्या करते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं, कि अगर ये मैट्रिक्स है प्लस ये मैट्रिक्स है ना, तो क्या करना है, सिंपल, चलो कौन है 1 1 2 3 1 1 2 3,
प्लस क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1 1 ऐड करो। तो याद रखना है दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है। और सेकंड थिंग याद रखना है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे 2/2 ये भी 2/2 है तो क्या होगा देखो 1 प्लस 2 3 1 प्लस माइनस 1 0 2 प्लस माइनस 1 1 3 प्लस 1 क्या है 4। तो दिस इज माय आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तुरंत ही 3 0 1 4 और जो भी ऑप्शन है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन भी साथ में लिखना चाहिए। ओके दूसरा एक ले लेते हैं 5 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस कर देते चलो 2 माइनस 3 4 8। यहाँ पे एडिशन हो जाए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 क्या आएगा इस 3 माइनस 3 माइनस माइनस 3 क्या आ जाएगा 0 है ना माइनस 3 माइनस माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 3 यानी 0 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 राइट। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है आपको सिंपल कैलसी यूज करना है। ओके समझ में आया। तो इस तरह देखो जनवरी 2013 में जो MCQ थे बहुत इजी थे, आपके 4 में से 4 मार्क आराम से आ सकते हैं राइट। अभी हम आगे थोड़ा सा दूसरा पेपर के MCQ देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट अभी हमने जो पेपर देखा प्रीवियस में जनवरी 2013 देखा, नेक्स्ट पेपर इज जून 2013। उसमें भी 4 MCQ थे। MCQ कौन से नंबर पे आएंगे नंबर 4 5 6 7 नंबर पे आएंगे। और सेकंड थिंग MCQ के अंदर आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD ओके। तो उसके अंदर कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको मेथड करनी है। हाँ तो ये चीज़ याद रखना MCQ छोड़ मत देना, ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन तो लिख के आना अगर नहीं आता है तो। हाँ चलो तो इसके लिए हम देखते हैं इफ A इक्वल टू 1 0 0 1 देन A ट्रांसपोज इज व्हाट राइट। तो अभी मैंने आपको बोला था कि A इक्वल टू 1 0 0 1 देन व्हाट इज अ ट्रांसपोज। बोलो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं। तो ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है क्या है फर्स्ट रो 1 0 है ना 1 0 तो 1 0 सेकंड रो 0 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि आंसर के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको क्या देते हैं। ए के अंदर सपोज स्मॉल a इज योर कैपिटल A, स्मॉल b समथिंग 1 1 0 1 ऐसा है, स्मॉल c इज नन एंड d इज अगेन 1 0 0 1 ऐसा है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे a 1 0 0 1 है तो उसका ट्रांसपोज अगर देखते तो वही आ रहा है। तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आ सकता है, एक A भी आ सकता है और A B भी आ सकता है। तो याद रखना हाँ कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन करते हैं। और सेकंड थिंग 1 0 0 1 इज नथिंग बट व्हाट इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स इज I हाँ इट इज 1 0 0 1 ओके। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर I भी दे सकते हैं E में हाँ। तो याद रखना है ये तीन ऑप्शन आ सकते हैं। मैट्रिक्स A भी आ सकता है क्योंकि वही आ रहा है, सेकंड वही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले किया है और सेकंड I देंगे हाँ 2/2। तो याद रखना है I इज अ यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। तो तीन ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, A भी आ सकता है ऑप्शन, D भी आ सकता है और ऑप्शन E भी आ सकता है। या तो ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया है मैंने, ऐसा MCQ में ऐसा कंफ्यूज ज़्यादा पूछेंगे नहीं बराबर। तो याद रखना इसके लिए ओके। चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि भाई I 2/2 क्या है तो 1 0 0 ओके। अनदर एग्जांपल लेते हैं। log 3 base 6 minus 1 log 2 base 6 1 is equal to क्या। डिटर्मिनेंट पूछा है तो डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। तो वी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा दिस इनटू दिस log 3 base 6 into 1 तो एज इट इज log 3
बेस 6 माइनस log 2 बेस 6 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस 6, आंसर आएगा माइनस, राइट। बाद में माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा log 3 बेस 6 माइनस माइनस प्लस log 2 बेस 6। ओके, समझ में आया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया आपको मल्टीप्लाई, याद रखना ये बाद में ऐसे और बीच में माइनस, एंड दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो उसका आंसर माइनस माइनस प्लस। अभी क्या होगा, तो आगे आंसर देखो, दोनों का बेस क्या है 6, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टी रूल अप्लाई होगा, बेस 6, तो ये क्या हो गया log 6 बेस 6, अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है 1। तो ये जो एमसीक्यू है वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एंड लॉगरिथम का कंबाइंड एमसीक्यू अगर बोल सके तो है। अगर लॉगरिथम नहीं आता है तो ये आपका एमसीक्यू का आंसर आएगा नहीं, पर आपको पता है ये एमसीक्यू है, राइट। तो एबीसीडी में से आपको कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो अगर आता नहीं है तो, हाँ याद रखना। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, और जो भी ऑप्शन है एबीसीडी में से जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो, तो इसके बेस पे मैं आपको कुछ एमसीक्यू दे रहा हूँ, या इसके बेस पे सेम टू सेम है, तो यू हैव टू ट्राई, सबका आंसर सेम ही आएगा वही। log 4 बेस 12 माइनस 1 log 3 बेस 12 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अनदर log 2 बेस 16 माइनस 1 log 8 बेस 16 1, आंसर क्या आएगा। अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, log 3 बेस 24 माइनस 1 log 8 बेस 24 1, इस सबका आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेना। ओके, सबका आंसर 1 ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए, तो ट्राई करना। ओके, चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल, इफ a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस देन फाइंड a इंटू b। तो पहले a इंटू बी फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे a लिखेंगे, बाद में उसके बाद में b लिखेंगे। ओके, तो व्हाट इज a इज 2 1 5 3, ये 3 माइनस 1 माइनस 5 2, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तभी यहाँ पे चीज ऑलवेज याद रखना, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 रो 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 रो 2 कॉलम, दोनों के करीब करीब के नंबर सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। याद रखना, दोनों के नंबर करीब करीब वाले सेम होने चाहिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, ये जो रिमेनिंग नंबर है 2/2, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 का आने वाला है, ये ऑलवेज याद रखना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कभी कभी ये दोनों नंबर सेम नहीं होते तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलो कैसे करेंगे, तो वी नो दैट फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -5 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ओके, फर्स्ट रो को पकड़ के रखना है, 2 1 -1 2, तो 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2। ओके, अभी कोई कॉलम है नहीं है तो खत्म, राइट, फर्स्ट रो का काम खत्म। देन वी विल फोकस ऑन द सेकंड रो। तो कैसे, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू -5 -15, 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 2 +6, राइट। तो ये क्या हो गया, 6 - 5 is 1, -2 + 2 is 0, 15 - 15 is 0, 6 - 5 is 1, राइट। तो 1 0 0 1, तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मिलता है 2/2। तो ऑप्शन के अंदर देख लेने का क्या दिया है, I 2/2 दिया है या ये दिया है, उसमें से एक आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पे वो आंसर हम लिखेंगे 1 0 0 1। कुछ प्रॉब्लम, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उस हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट मिलते हैं, राइट। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो अगर आपको पता नहीं चलता है इसमें कुछ तो आपको वो वीडियो देख लेना है। हाँ, प्ले लिस्ट में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
मल्टीप्लिकेशन में तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। वापस करते हैं एग्जांपल लाइक दिस 2 - 1 0 1 into 1 1 -1 4। चलो कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 -1 into -1 +1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 1 2 -1 into 4 -1। समझ में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फिक्स रखना है जब तक सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक, बाद में वेट फोकस ऑन द अनदर रो, राइट। 0 into 1 0 1 into -1 -1, ओके। बाद में 0 into 1 0 1 into 4 4। तो ये बाद में कोई कॉलम नहीं है तो इसका काम दिखा, तो आंसर आएगा। तो 2 + 1 is 3 0 - 1 is -1 2 - 4 is -2 0 + 4 is 4। दिस इज माय आंसर, ओके। फिर आपको एमसीक्यू का चेक करना है कौन सा ऑप्शन ये है, उसके हिसाब से ABCD लिख देना है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x 3 - 2 2 is equal to 2, then what is the value of x। तो आपको इसका आंसर 2 नहीं लाना है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, याद रखना। तो क्या होगा, इसको कैसे सिंपलीफाई करते थे, वी नो दैट x into 2 2x minus -2 into 3 -6 इज माइनस प्लस यानी +6 इज इक्वल टू 6 सामने चला जाएगा, इंप्लाइज 2x इक्वल टू 2 - 6 इंप्लाइज क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -4 इंप्लाइज x इक्वल टू व्हाट -4/2, डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा, that's what x equal to -2, okay। x into 2 2x माइनस है ना, ये याद रखना है कैसे होता है, 2x माइनस -6 माइनस प्लस हो गया, ओके। तो फिर बाद में सिंपली -6 को सामने -6 हो गया, 2 - 6 is -4, 2 को डिनोमिनेटर ले लो, -4/2 is -2, that's why x equal to -2। और यहाँ पे आप आंसर लिखो -2, जो भी ऑप्शन है C D जो भी है यहाँ पे डिस्प्ले करना है ऑलवेज। MCQ में सिर्फ आंसर लिख के मत आना ABCD, हाँ ABCD आंसर नहीं लिखना है, ABCD आंसर के साथ जो रिलेटेड आंसर है वो भी लिखना है, ओके। और सिर्फ आंसर भी लिख के मत आना, ABCD का ऑप्शन भी लिखना है, ओके। तो अभी मैंने आपको ये 2 पेपर के MCQ सॉल्व करा है, बाद में आप कंटिन्यू में मैं दूसरे भी वीडियो अभी रखूँगा, ओके। कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।